मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 9 अक्टूबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार यानी नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 समारोह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तो ये खेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, हमारे पीयूष गोयल जी द्वारा ये किया गया। ठीक है, इसमें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो बहुत सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट आप याद रखिएगा कि नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो है वो कौन किया, किस मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया। तो हमारी रेल मंत्री और वाणिज्य यानी कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री, ये दो मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है। ये भी अपॉइंटमेंट है, क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, सिविल एविएशन एक्सेलरेटरी यानी आपकी BCB के महानिर्देशक यानी DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अभी कौन है हुए हैं, वो हैं MA गणपति। तो याद रखिएगा, गणपति जी हैं हमारे अभी नए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। एविएशन मतलब जानते हो ना क्या होता है, जो उड़ान से संबंधित है। ठीक है, ये किसका स्थान ले रहे हैं, तो ये राकेश अस्थाना जी का स्थान ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि राकेश अस्थाना जी हैं वो अभी इसके BSF के, ठीक है, यानी सीमा सुरक्षा बल के हेड हो गए हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन में कोई फीमेल भी आई है, तो यस, फर्स्ट फीमेल थी, इनका नाम याद रखिएगा। ये कौन है, उषा पारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं, वो क्या है कि SAI ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट करने को कहा है। तो आपको पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि आंसर क्या है इसका, 2 बार, यानी एक वर्ष में 2 बार आपको ये काम करना है। दूसरा है कि SAI क्या है, तो यह स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी किसके पास है, किरेन रिजिजू के पास है। तो इन्होंने ही अभी साई, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, साई जो है वो अपना एक लोगो लॉन्च किया अभी, कब, सितंबर में ही, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। और हमने अभी कब, अगस्त के महीने में फिटनेस मूवमेंट भी चलाया था। ठीक है, क्या चलाया था, फिटनेस मूवमेंट भी चलाया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, वो क्या है कि नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये नौसेना का है, याद रखिएगा। अभी हमने नौसेना को न्यूज़ में भी देखा था, ठीक है, कि नौसेना के जो जनरल हैं वो कहाँ गए हैं, म्यांमार में गए हैं, है कि नहीं। तो ये इसका जो आयोजन है वो विशाखापट्टनम में हो रहा है। और दूसरी न्यूज़ क्या रही, न्यूज़ में ये 88 इंडियन एयर फोर्स डे मनाया गया। 88वां इंडियन एयर फोर्स डे यानी वायुसेना का दिवस मनाया गया। ये 8 अक्टूबर को मनाया गया और ईयर क्या थी कि 1932 में ये बनाया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अगर पूछा जाए कि आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है इस समय, तो वो कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। तो हम भदौरिया नाम से इन्हें याद रखते हैं कि भदौरिया जी हैं। और दूसरा ये कहाँ पे हुआ, तो यूपी कहाँ, गाजियाबाद में हुआ। ठीक, इसका आयोजन किया गया। ठीक, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम ग्राफ में भी देखते हैं, ये कुछ कैसा था। इंडियन एयर फोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाएं, कहाँ पे मनाएं, तो यूपी के गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना अड्डे से मनाया गया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, क्योंकि ये 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उस समय इसका नाम क्या था, रॉयल इंडियन एयर फोर्स, और 1950 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इंडियन एयर फोर्स रखा गया। और अभी ये आकर्षण का पॉइंट क्यों रहा, क्योंकि राफेल, सुकोई 30, अपाचे, तेजस ऐसे विमान का प्रक्षेपण किया गया, प्रदर्शन किया गया। पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है, भारत के पहले
बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। किस में किया गया? तो बैडमिंटन फील्ड में किया गया। तो वो कौन है? आपके चेतन आनंद जी हैं। तो हमको उसको याद कर सकते हैं कि जो आनंद है, अब बैडमिंटन खेलने में बहुत आनंद मिलता है, तो उसी से याद रखिएगा इसे, ठीक है। दूसरा क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये? हरिकेन डेल्टा, ठीक है। हरिकेन डेल्टा अगर पूछे कि हरिकेन डेल्टा भी न्यूज़ में रहा, क्या है ये? तो ये तूफान का नाम है, क्योंकि हरिकेन तूफान को कहते हैं, ठीक है। और हरिकेन कहाँ किस एरिया में कहा जाता है? तो ये आपकी जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में जो भी तूफान आते हैं उन्हें हरिकेन कहते हैं। तो अभी मैक्सिको में, मैक्सिको के युकान प्रांत में, प्रायद्वीप में ये हरिकेन डेल्टा आया है, ठीक है, ये हरिकेन डेल्टा। अब यह फिर हो सकता है आपके पूछे कि एग्ज़ाम में कि अभी न्यूज़ में डेल्टा सुर्खियों में रहा, यह क्या है, यह किससे संबंधित है? तो ये हरिकेन है, ठीक है। अब ये मैक्सिको में आया है, तो मैक्सिको कहाँ पे है? तो मैक्सिको का जो आप इंडिया में अगर उत्तरी अमेरिका को अगर देखोगे, नॉर्थ अमेरिका को, तो उसके साउथ पार्ट में मिलेगा ये, ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साइबर सुरक्षा पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किसके साथ किया है हमने? जापान के साथ किया है, ठीक। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि क्वाड की मीटिंग जो है वो जापान के कहाँ पे हो रही है? तो वो आपके टोक्यो शहर में हो रही है, ये पॉइंट। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इसके आइलैंड्स, इसकी अगर आइलैंड्स की बात देखी जाए तो अगर हम रफ में एक मैप बना लें छोटा सा फट से, तो इसको हम समझ सकेंगे, ठीक है। ये हो गया इनके 4 जो है मेन, ठीक है, 4 जो मेन आइलैंड्स हैं, ठीक, वो कौन कौन से हैं उस पर देखिए। ये क्या है आपका? ये है होकाइडो, ठीक, होकाइडो। उसके बाद ये क्या है जो सबसे बड़ा है जापान का? होन्शु, ठीक, होन्शु। उसके बाद ये जो है जो से सटा हुआ है या आधे बीच में ही है, ये क्या है आपका? ये है शिकोकू, ये याद रखिएगा, ठीक। और ये कौन सा है? ये है आपका क्यूशू, क्यूशू आइलैंड है, ठीक, ये। और एक और है नीचे, वो कौन है? रुकुयू, रुकुयू है, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं, अगर यह पूछा जाए कि इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है तो इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए आप ऐसे याद कीजिए, डू, होकाइडो का डू, डू सू, कहते हैं ना, डू सू। डू से मतलब करना, सू मतलब किसी व्यक्ति का अगर नाम याद कर लीजिए। जैसे जापान में ज़्यादातर नाम क्या है? सुंग, यांग सुंग, ऐसे आता है ना, तो आपका सू हो गया, डू सू, ठीक। क्या डू सू आपका? तो डू सू, सुसी, चाहे ऐसे कर दीजिए, डू सू सी, ठीक है। इसका सी वाला ले लीजिए, यानी डू सू सी, क्या क्या या क्यों, ठीक। तो इसे आपको याद रहेगा कि कौन सा है, डू पहले है, फिर सू, फिर तीसरे चौथे पे सी, और क्यों। हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना ऐसे क्यों, उसका इंग्लिश में क्या है? KYU, क्यों, सॉरी क्या लिख दिया, क्यों, ठीक। तो इस तरीके से आप चारों को याद कर सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि होन्सुंग में ही, यानी सू में ही टोक्यो है, माउंट फीजी भी है यहीं पे, और यहाँ पे नगोया भी है, क्योटो भी यहीं पे है, ओसाका भी यहीं पे है, और हिरोशिमा भी यहीं पे है। और दूसरा अगर पूछा जाए कि आपका नागासाकी कहाँ है, तो क्यूशू में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसकी संसद का नाम क्या है? तो वो क्या है? डाइट, ठीक। इतने पॉइंट है जापान से। और भी हैं जैसे कि ब्रिक्स की भी समिट हुई यहाँ पे ही, तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर नज़र डालें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किसान रथ ऐप की लॉन्च की गई? तो अभी किसान रथ तो ट्रेन चल रही थी, अब
ऐप भी आ गया, तो वो आसाम गवर्नमेंट द्वारा किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हर ब्लॉक में 2 अटल आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। तो कहाँ खोले जा रहे हैं? उत्तराखंड में खोले जा रहे हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। उत्तराखंड से और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहीं पे आपका होप नाम का पोर्टल शुरू किया गया। फर्स्ट जो लाइकेन है वो कहाँ पे खोला जा रहा है? वो यहीं पे खोला जा रहा है। फर्स्ट लाइकेन जो है वो यहीं लाइकेन पार्क, और स्नो लेपर्ड भी यहीं खोला जा रहा है, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या है कि किस देश ने नया हाइपरसोनिक, इसका नाम क्या है? सिरकोन, ये टी साइलेंट रहता है, ठीक है, सिरकोन मिसाइल को प्रक्षेपित किया। तो वो कौन करने वाला है? रूस यानी रशिया करने वाला है। अब जो अगर हाइपरसोनिक है ये मिसाइल, तो इसकी स्पीड इंपॉर्टेंट है। कितनी है? वो 8 मैक के बराबर है, मतलब 8 मैक्स के आसपास है, ठीक है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और रशिया ने किया। अभी हमने देखा था ना रशिया में क्या क्या हो रहा है। ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, 12वीं हुई थी, ठीक, और एससीओ की मीटिंग हो रही है, हुई। अभी ब्रिक्स की शुरू है, सॉरी ब्रिक्स की हो चुकी है, एससीओ की चल रही है, ठीक है। ये वर्चुअली हो रही है, क्या एससीओ की मीटिंग अभी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इसे मैप में देखें। अगर हम रशिया को मैप में देखते हैं तो ये है रशिया। रशिया के उत्तर में आर्कटिक ओशन है, ठीक है। और हमने क्या जाना था कि रशिया जो है वो 14 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड, ब्रूनेई, एस्टोनिया, लाटविया, यूक्रेन, लिथुआनिया, मंगोलिया, पोलैंड, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए क्या है कि किस राज्य ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है? किसानों के लिए आत्मनिर्भर, तो वो कौन है? गोवा। गोवा के अगर सीएम पूछेंगे तो प्रमोद सावंत, गवर्नर पूछेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी जी। और गोवा में ही आपका 36 नेशनल गेम हो रहा है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है गोवा से कि गोवा में अभी हमने देखा था कि एक न्यूज़पेपर की लॉन्चिंग की गई, उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। इसकी कोस्ट लाइन जो है वो सबसे क्या है? कम है। इन भारत की जितनी कोस्ट लाइन है, गुजरात की सबसे ज़्यादा है तो गोवा की सबसे कम है। और यहीं पे 51 जो है वो क्या फिल्म फेस्टिवल शुरू किया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल शुरू होता है वो यहीं पे किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए वो क्या है कि नवंबर 2020 में आम चुनाव से पहले ही किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था? सबा अल खादिल अल सबा, ने इस्तीफा दे दिया। तो वो कौन है? कुवैत, ठीक। कुवैत की अगर कैपिटल पूछी जाएगी तो वो क्या है? तो कुवैत सिटी है, ठीक है, कुवैत सिटी है। और इसके अभी नए अमीर चुने गए, मतलब जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना उसी तरह वहाँ पे अमीर होते हैं। तो नए अमीर कौन है? वो है शेख नवाब बने। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इसे मैप में देखते हैं कुवैत को। अगर हम कुवैत सिटी को देखते हैं, ठीक है, तो कुवैत जो है वो अरब नेशन का पार्ट है, ठीक। और इसकी कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। और इसका लैंग्वेज अरेबियन बोला जाता है। और अगर इसको हम मैप में देखते हैं तो आप मैप में देख रहे हो कि अपना जो बॉर्डर है वो एक गल्फ ऑफ पर्सिया से शेयर करता है। और अगर लैंड बॉडी को देखी जाए तो ईरान, इराक और सऊदी अरब से, यानी 3 नेशन से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और क्या इम्पोर्टेंट है कुवैत के बारे में, ठीक है, तो कुवैत के बारे में और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, इसमें कुवैत बे पाया जाता है, यानी बे ऑफ कुवैत। और जो इसकी कैपिटल है यानी कुवैत सिटी, वो कहाँ पे? देखिए बिल्कुल ये भी बाउंड्री शेयर कर रही है किससे? पर्सिया गल्फ ऑफ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? किस मंत्रालय द्वारा स्विगी कंपनी के साथ स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन से जोड़ने के लिए हस्ताक्षर किया गया? तो अभी स्विगी के साथ कौन हाथ मिला रहा है? तो आपका आवास। ऐसा मत कहिएगा स्विगी के साथ फूड मंत्रालय ने हाथ मिला दिया, नहीं।
आपका उत्तर क्या होगा? आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक, उन्होंने हाथ मिलाया है। और इस अगर आपसे पूछा जाए कि हाउसिंग फॉर ऑल, ये स्कीम है ना हमारे गवर्नमेंट की, हाउसिंग फॉर ऑल, कब तक टारगेट है? 2022 तक। ठीक, और रही बात प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, क्या है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही है। चलिए इसके और भी इसके बारे में देखते हैं। अगर हम पीएम स्वनिधि स्कीम को देखें तो इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 1 जून 2020 को किया गया था। ठीक है, कोविड-19 के दौरान। और इसे जो रेगुलेट कौन कर रही है, इम्प्लीमेंट कौन कर रही है? तो वो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा किया जा रहा है। और इसमें किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर है उसको बेनिफिट मिलेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था? कुबात बेक बोरोनो ने इस्तीफा दे दिया। तो ये कहाँ के थे? आपके किर्गिस्तान के थे। चलिए किर्गिस्तान को हम मैप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके सेंट्रल एशिया का भाग है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगर हम किर्गिस्तान को मैप में देखते हैं तो ये है आपका किर्गिस्तान जो सेंटर में है और ये सेंट्रल एशिया के भाग है। सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज आते हैं? 5 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, अगर किर्गिस्तान को देखते हैं तो कौन कौन सी कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो देखिए उत्तर में आपका कजाकिस्तान, फिर वेस्ट में देखिए उज्बेकिस्तान, दक्षिण में देखिए तजाकिस्तान और पूर्व में देखिए चाइना। ये है किर्गिस्तान की लोकेशन। अब हम सेंट्रल एशिया को देखते हैं। सेंट्रल एशिया यही 5 हैं जो हाईलाइटेड हैं। ठीक, कौन? आपका कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना, उज्बेकिस्तान की ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान की क्या है? आपकी अस्गानाबाद। तजाकिस्तान की क्या है? आपका तुसाबे और किर्गिस्तान की क्या है? अभी हमने देखा बिस्क है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इससे। और दूसरा आता है कि इनकी कैपिटल को अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ। जैसे कजाकिस्तान की देखिए अस्ताना है ऊपर, फिर अगर किर्गिस्तान की सेकंड पोजीशन आती है बिस्क, उसके बाद उज्बेकिस्तान की आती है ताशकंद, उसके बाद आता है चौथा नंबर पे तजाकिस्तान का आपका तुसाबे और लास्ट में आता है तुर्कमेनिस्तान का, वो है अश्काबाद। तो आपको इन लोकेशन को भी पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आए हुए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आपको पूछता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताइए कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? तो उज्बेकिस्तान की है पहले, फिर कजाकिस्तान की, फिर तजाकिस्तान की, फिर किर्गिस्तान की, फिर तुर्कमेनिस्तान की। आप ये याद लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर एरिया के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि टॉप पे कौन है। ठीक है, एरिया सबसे ज़्यादा किसका है? तो एरिया है आपका कजाकिस्तान का, फिर तुर्कमेनिस्तान का सेकंड पोजीशन पे, फिर उज्बेकिस्तान का, फिर किर्गिस्तान का और लास्ट में तजाकिस्तान का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ उनकी कैपिटल नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना। और दूसरा देखिए कि आप कैस्पियन सी देख रहे हो ना, तो कैस्पियन सी से 2 कंट्री सेंट्रल एशिया की टच होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं आपकी पाकिस्तान और एक है तुर्कमेनिस्तान। तो ये सेंट्रल एशिया का पार्ट था। आई होप आपको ये अच्छा लगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि BBC द्वारा एक शॉर्ट स्टोरी के लिए पुरस्कार दिया गया, तो वो इनको दूसरी बार मिला है। तो वो कौन है? सराह हाल। और इनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है? तो वो है द ग्रोटेस्क। ठीक, और इनकी दूसरी बुक कौन सी थी? तो वो थी सडन ट्रैवलर। ये 1 लाइनर फैक्ट है, इसे ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या एक अपॉइंटमेंट किया गया RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो कौन है? M राजेश्वर राव। ठीक, ये याद रखिएगा। अभी RBI के अंदर ही हमारी भारत सरकार ने 3
को जो स्पेशल युक्त थे उन्हें अपॉइंट किया गया। मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में अपने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नीदरलैंड के बारे में। क्या है? नीदरलैंड में भारत के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो कौन है? प्रदीप कुमार रावत हैं। तो इसको हम नीदरलैंड को भी जब मैप में देख ले, लोकेट कर ले कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है? वो है हमारा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च इंडियन बैंक्स बिजनेस मेंट्योर प्रोग्राम MSME प्रेरणा। तो आपसे इससे क्वेश्चन बन सकता है कि MSME प्रेरणा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारी वित्त मंत्री किसके पास मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। और ये किस बैंक के लिए लॉन्च किया गया? तो इंडियन बैंक के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? वो है आपका स्मृति ईरानी लॉन्च फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमने 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया था। आपको अगर याद होगा, आप मेरा प्रीवियस वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा। और अभी अगर पूछा जाए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास है? स्मृति ईरानी इनके पास है। और इसका जो लोगो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए एक सैड न्यूज़ है। वो क्या है? यूनियन मिनिस्टर जो थे हमारे रामविलास पासवान, उनका निर्धन हो गया। वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो वो लोक जनता शक्ति पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ये हैं कौन? पासवान जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी फैमिली को बढ़ाइए। थैंक यू एस्पिरेंट।